हेवनली लेवल एपिसोड 128। जो कोई भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट जरूर करे क्योंकि कमेंट से कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार दोस्तों, और शेयर भी करते। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो वहाँ उस लड़के के बाप था ना, उसे लंबा भाषण दिया था। उसने कहा था कि जो हमारी जो यानी जब ये हमारा पूरा सेट बना था ना, तो जब से अब तक के जो लोग मरे हैं वह 33,627। अब आगे हमें दिखाया जाता है उन सब मोटिवेशन बढ़ाने लगता है, वो सब हाँ में हाँ बनने लगते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है जो सी सेट है वो कभी भी हारेगा नहीं, चलो हम हमारे दुश्मनों से मिलते हैं और खड़े होकर इन जो वेव है उनका सामना करते हैं। फिर वो अपना पानी का अटैक उसको रोल करता है, वाटर अटैक। वह मुझे मोस्टर है उसके साथ सामने जाता है, हमें दिखाया जाता है मोस्टर कहता है बस इतना ही। वह अपनी छड़ी आसमान में घुमाने लगता है और जो पानी का वो है ना पूरे को बर्बाद कर डालता है। फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसी पानी से मुझे मार सकते हो। फिर वो अपनी जो फॉर्मेशन है उसका अटैक करता है, हमें दिखाया जाता है पानी बड़ी तेज़ी के साथ जो इन्होंने डिफेंस लाइन बनाई होती है ना सीड, उस पर जाकर अटैक होने वाला होता है। हमें दिखाया जाता है वह उसके ऊपर अजीब अजीब से जानवर मोस्टर आने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है एक डिसाइपल एक बार यानी कि मेंढक जैसे दिखाई दे रहा होता है ना, उसके सिर में घुसाता है। हमें दिखाया जाता है वहीं पर फट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक हाथ वह ना आसमान को उड़ के होता है। हमें दिखाया जाता है वो कोई नहीं, उस लड़के के बाप की होता है जो कि यहाँ का एम्पर है। फिर अपनी उंगली चला दे रहा है। हमें दिखाया जाता है पानी दो हिस्सों में कट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस डीमन लॉर्ड को यानी कि जनरल को। वो जनरल से कहता है तुम्हारा मेरे सामने कुछ भी करना बेकार है, तुम्हें क्या लगता है कि सच में तुम इस पानी को कंट्रोल करके तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुके हो। फिर वो अपना वे भी एक अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है पानी में कोई हाथ छप जाता है। वो कहता है यहाँ पर जो कुछ भी है वह पानी से यानी समुद्र से रिलेटेड है, और जाओ और जो हम यहाँ पर जो अपनी चीज़ें खो चुके हैं ना उन्हें वापस ले आओ। हमें दिखाया जाता है वह सी सेट का एम्परर कहता है इस बारे में तो सोचना ही मत। अब वह भी अपने अटैक होता है ना तैयार करता है, और फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों के अटैक आपस में मिलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक नई जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर है। इस जगह के बारे में बताया जाता है जो नॉर्थ किंग का पैलेस है, नॉर्थ किंग। फिर हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है। वह लड़की कहती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक नई जगह का सीन दिखाया जाता है, ईस्ट पोल के बारे में बताया। फिर वहाँ पर कहता है रुको रुको। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो समुंदर है ना उसके ना 4 राजा है। वो राजा कहते हैं ये जो यानी कॉन्टिनेंट पे जो आदमी रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, वे अपनी अपनी हाँकते हैं। फिर वो कहता है हम ना इस यानी ईस्ट सी में रहते हैं, इसलिए हमें ना यहाँ पर ईस्ट के उसमें यानी राजा कहा जाता है। फिर उनमें से दूसरा बंदा कहता है कौन क्या जाने इस दुनिया में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ पानी ही था। फिर उनमें से एक कहता है अगर जो उनकी आदमी है ना वह छोटी मोटी रैर का इस सामने भी नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। वैसे भी हमारे लिए बहुत सी चीज़ है जिसके लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। फिर हमें सिखल भी दिखाई देती है। हमें यह वही होता है जो वहाँ से मोस्टर भगा था ना महारानी के डीमन सीन टावर में से, ये वही होता है। वह कहता है मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस समय कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा लोगों को मरना चाहिए क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा अराजकता मचा रखी है, और वैसे भी आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। फिर हमें एक नई चीज़ को यानी है तो इंसानी पर है तो अद्धा कुछ अद्धा पत्थर सा लग रहा है। फिर वह कहता है हज़ारों सालों से आप उस डीमन टाउन में फंसे हुए थे, मुझे उम्मीद थी कि आप एक न एक दिन आए, मैं आपका इंतजार कर रहा था और आप चांद आज वापस आ गए। फिर वो कहता है आप ये यंग सी यानी समुद्र के डीमन यह पूरी तरह से साफ है कि आपने जो वहाँ पर राजत्व मचाई है तो बहुत ज़्यादा शानदार होगी। फिर वो कहता है अगर जो नेचुरली देखा जाए तो मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। फिर वो होता है ना वैसे कहता है तुम पूछ सकते हो। फिर वो होता है सामने वाले से, वो कहता है मुझे तुमसे ना एक काम करवाना है कि मुझे ना जो डीमन टावर का जो मास्टर है ना उसे मरवाना है तुमसे हाथ को। फिर वो हमें दिखाया जाता है एक नई लड़का, वह ना एक लड़की को ले बैठा रहता है और उसके ऊपर नीचे हाथ लगा रखा है, समझ लो इशारे। फिर वो कहता है भला तुम क्या कहना चाहते हो। अगर जो देखा भी जाए तो पर्पल मैंसन जो रैलम है ना उस पर हज़ारों सालों पहले भी पहुंच चुके तो फिर वो तुम उस टावर के अंदर लॉक हो गए। फिर वो कहता है जब तुम इसे नहीं मार पाए तो भला मेरे जैसा ये उसे कैसे मार सकता है और मैं उसे मारूँ कैसे सकता हूँ। फिर वो कहता है मुझे उम्मीद है तुम उसे मार सकते हो। फिर अपने मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना ज़्यादा निकम्मा हो चुका है, भला बिल्डिंग पावर के कॉन्टैक्ट करने के बाद भी इसका खून वेगन हो गया है, फिर भी ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वैसे कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर वो कहता है जो कल्टिवेशन है ना वह सिर्फ अपर एलम में ही है, वो भी शुरुआत में, इसलिए मुझे उम्मीद है तुम उसे बड़े आसान से मार सकते हो। और उसकी जो फाउंडेशन है वह भी अभी अनस्टेबल है, इसलिए तुम अभी तक वो सिर्फ डीमन टावर के 2nd फ्लोर तक ही पहुंचा हुआ है, इसलिए उसके बारे में कोई खास चीज़ें तो है नहीं, लेकिन तुम उसे खुद तो मार सकते हो। मैं उसे खुद मार सकता था, लेकिन जो सबसे पहले महारानी थी उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी,
इसलिए शीश अब वो है ना यहाँ पर तबाही में आ चुकी है, इसलिए उसके कोई भी करने वाला नहीं है सिक्योरिटी। वो उसे कहता है अब जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है जो कोई भी उसे मारेगा वो डीमन लॉर्ड टावर का अगला मालिक होगा। फिर हमें कोई हंसता हुआ दिखाई देता है, वो कहता है बस इतना सही। फिर हमें एक नई सी गर्ल यानी एक भुंडा चेहरा दिखाया जाता है। वो कहता है इसके बाद उस लोग को यानी उस आदमी को मारने के बाद वह टावर हमारा होगा। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है यह है साउथ का किंग, क्योंकि 4 किंग है ना, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे हो गए। फिर साउथ किंग होता है ना, उसके रैलम के बारे में बताया जाता है ना, पर्पल मैंसन रैलम पे है कि यानी आने पे ही है उस पर। और वो कहता है ये सब मुझ जैसे राजा पर छोड़ दो। फिर अपना मुंह घुमाते वहाँ से जाने लगता है और कहता है जो सब चीज़ें है ना मेरे लिए छोड़ दो, मैं ना उसके जो मांस है ना उसको छोटे छोटे से हिस्से कर डालूंगा। फिर पीछे से उससे कहता है यानी हमें से जार कहेगी वो दूसरे वाला जो लड़की को ले बैठा, वो जार उससे कहता है अब सब कुछ छोड़ो और तुम उसे ढूंढोगे कैसे। फिर वो बड़े स्टाइल मारते हुए कहता है ढूंढेगा, कहता है ये राजा का काम है, वो एक लड़का है, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे अपने उसमें फंसाऊंगा। बल्कि देखा जाए तो मैं तुम्हारे करो निकम्मा नहीं हूँ जो कि किसी लड़की को ये अंगे पुंगे नंगे कपड़े पहनाता है। फिर उसे कहता है मुझे उम्मीद है कि आप उसे जल्दी मार डालोगे किंग, रास्ते में कोई भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। अब ऐसे चढ़ाने लगता है। फिर वो कहता है अगर जो आपको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो आप सीधे मुझे वहाँ पर बुला सकते हैं, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। फिर सीन शिफ्ट हो उसी भी अजीब से आदमी पर जाता है। वो कहता है अब महाराज आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आराम करने की ज़रूरत है, मैं जो साउथ के किंग है ना उसके साथ जाऊँगा और मैं खुद अपनी पर्सनली उससे रॉयल्टी रखूँगा अंदर से। फिर अपने मन में सोचने लगता है दक्षिण का वो राजा जो कि हजारों सालों से कार्यालय में काम कर रहा था सुनने की हिम्मत कैसे करे, यहाँ तक कि कोई भी रक्त में उत्पन्न अभिनंदन से इस दुनिया को नहीं बदल सकता। हजारों वर्षों से इतनी निष्ठा कैसे हो सकती है, वैसे भी निष्ठा सिर्फ देवी के साथ ही हो सकती है। हमें दिखाया जाता है वह ना किसी यानकिन चैन अरे अजीब सी गुड़िया को ले रखता है। जो यानकिन चैन है ना उससे कह रहती है जो हमारा असली मोटिव है ना वह तो सिर्फ जो मेरा टारगेट है ना उसके लिए है, जल्दी इस दुनिया में आग लगेगी और जो मेरी पूरी रॉयल्टी है ना सिर्फ उसके के लिए होगी। यानकिन चैन कहती है जो चीज़ वास्तविकता में नहीं है उसे सिर्फ इस दुनिया में असिस्टेंट के रूप में रहना चाहिए, उसकी इस दुनिया में कोई भी जरूरत नहीं है। इन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हाँ बड़ी तेज़ी के साथ यानी कहीं पर जा रहा होता है। फिर अपने मन में सोचता है कि जो समुद्र यानी सी सेट है ना उसके साथ जो कनेक्शन है ना वह ना टूट चुका है। दिखाया जाता है वह लड़की भी उसके साथ होती है और उससे कहता है जो मेरा कनेक्शन है ना वो टूट चुका है लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लगभग वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। फिर अपने सामने कुछ देखते हैं, अब वे चौंक जाते हैं, वो कहते हैं कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है बहुत से आदमी भाग रहे होते हैं, उनके पीछे पानी भाग रहे यानी एक पानी की बहुत बड़ी लहर आ रही होती है। वो कहती है भागो भागो, उनमें से कहते हैं हम कहाँ पर भाग सकते हैं और जो एम्पायर के हुए थे ना सैनिक वो कहाँ पर है, बड़ा इनलैंड में यानी ज़मीन पर पानी ऐसे कैसा आ सकता है। हमें दिखाया जाता है एक औरत पानी में गिर जाती है अपने बच्चे को लेकर और वो कहते हैं मेरी बच्ची को बचाओ। फिर उसके बच्चे वहाँ रोने लगते हैं, वह उससे कहते हैं तुम्हारी मम्मी यहाँ पर आने वाले है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसा पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी मम्मी यहाँ पर है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे से पानी की बहुत बड़ी जो वेव है वो आ रही होती है, वो कहते हैं तुम्हारी मम्मी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगी। फिर वो कहते हैं मेरी बच्ची को कौन बचाएगा। हमें दिखाया जाता है तुरंत ही वो लड़की वहाँ पर आती है बड़ी स्टाइल के साथ, अपनी तलवार निकालती है, उससे जो पानी की वेव है ना उसे 2 टुकड़ों में डाल देती है। वह बच्चे और वह उसकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं मेरी बच्ची बच गई। फिर वो जियांग उससे कहती है कि मेरा नाम मिस जियांग है जो कि सी सेट एम्पर की बेटी है और जो कि सी सेट के डिसाइपल है। फिर वो कहते हैं जो सी सेट के लोग हैं वे कभी भी लोगों को बचाने में फेल नहीं होंगे।